हाँ बेटा आप बोलिए। चैप्टर नंबर 10 वेक्टर। इसके अंदर आप सबसे पहले लिखिएगा डेफिनेशन वेक्टर की और स्केलर की। डेफिनेशन लिखिएगा, वेक्टर की डेफिनेशन लिखिए। ए क्वांटिटी that has magnitude as well as direction is known as vector. A quantity that has magnitude as well as direction is known as vector. और इसके एग्जाम्पल आप लिखिएगा। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स और एक्सीलरेशन, मोमेंटम। ये सब वेक्टर के एग्जाम्पल है, जहां पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन गिवन हो, आपके वेक्टर क्वांटिटी हो गई है ना। स्केलर के अंदर लिखिएगा ए क्वांटिटी that has magnitude, a quantity that has magnitude but not direction is known as scalar. इसके एग्जांपल दीजिए। डिस्टेंस, स्पीड, टाइम और फोर्स नहीं, पावर। हाँ, वर्क डन किसमें आएगा? स्केलर में, है ना। वर्क भी लिख लीजिए एक एग्जांपल इसका। तो ये हो गए आपके स्केलर क्वांटिटी, है ना, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अब इसके बाद लिखिए टाइप्स ऑफ वेक्टर। फर्स्ट लिखिए जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर में लिखिएगा a vector whose initial and final point coincide is called a zero vector. एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो, क्या कहलाएगा? जैसे मान लो ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो। ये x1 y1 z1 ले लिया, ये x2 y2। अब ये ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये सब क्या बनाएगा? जीरो वेक्टर। सॉरी, x1 y1 z1 ही ले यहाँ पर भी, क्योंकि इनों के कोऑर्डिनेट सेम होते हैं। तो उन दोनों के बीच में जब आप निकालोगे वेक्टर तो क्या आ जाएगा? 0i, 0j और 0k। इसमें से इसको माइनस करा, x1 में से x1 गया तो 0 और i वेक्टर, y1 में से y1 गया 0
Z1 में से Z1 गया 0, तो ये हुआ आपका जीरो वेक्टर। और इसके बाद लिखिए जीरो वेक्टर इज डिनोटेड बाय, जीरो वेक्टर इज डिनोटेड बाय एक तो ये लिख लेना ओ वेक्टर, और एकदम डॉट लगा के कोमा लगा के लिख लीजिएगा ए वेक्टर बी वेक्टर। एक तो इससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके अलावा ए वेक्टर, ये कुछ भी लिख लेना दो से, है ना। इसके बाद लिखिए यूनिट वेक्टर, इसके बाद लिखिए यूनिट वेक्टर। सेकंड आया आपका यूनिट वेक्टर। देखिए इफ ए पॉइंट में लिखिएगा, ए पॉइंट में इफ अ वेक्टर इज गिवन, if a vector is given and find its unit vector, and find its unit vector। तो सुनो, अगर क्वेश्चन में ऐसा वर्ड लिखा हुआ आता है कि आपको ये एक वेक्टर गिवन है, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करो, तो ए पॉइंट क्या मतलब बना, कोई एक वेक्टर गिवन होगा और उसका यूनिट वेक्टर आपसे फाइंड करवाता है, आपसे यूनिट वेक्टर फाइंड करवाता है, तो आप ये वाला फॉर्मूला काम में लेओगे। यूनिट वेक्टर को एक एक किससे रिप्रेजेंट करोगे, ये फॉर्मूला लिख लीजिए, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ए, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ए। एक एग्जांपल के थ्रू समझिए इसको, आप इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। क्वेश्चन में आपको कोई वेक्टर गिवन हो गया i माइनस 2j प्लस 3k, ये कोई वेक्टर गिवन है i माइनस 2j प्लस, और कह रहा है इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करो, फाइंड इट्स यूनिट वेक्टर। इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करके बताइए क्या होगा। तो आप सबसे पहले देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, सबसे पहले आपको किसकी जरूरत है, मैग्नीट्यूड की। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला देख लीजिए पहले तो आप, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और कोई भी वेक्टर आपको इस फॉर्म में गिवन होगा, और कोई भी वेक्टर आपको इस फॉर्म में गिवन होगा, तो आई जे के जो कंपोनेंट होंगे वो एक्स वाई जेड कहलाएंगे। तो बताइए यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, एक्स की वैल्यू 1, तो ये 1 का होल स्क्वायर, वाई की वैल्यू -2, और जेड की वैल्यू, तो इसका मैग्नीट्यूड बना आपका 1 प्लस 4 प्लस √14। तो आपका यूनिट वेक्टर क्या बनेगा, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ए के फॉर्मूले से i माइनस 2j प्लस 3k अपॉन √14। तो ये कोई अगर वेक्टर गिवन है और उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करता है, तो ये वाला एग्जांपल लिख लीजिए आप। दो तरीके से आते हैं यूनिट वेक्टर के क्वेश्चन। तो पहला तरीका, जब आपसे यूनिट वेक्टर पूछता है तो इस चीज को नोट कर लीजिए। दूसरा, आपको बी पॉइंट डाल के लिखिएगा, ये पॉइंट हो गया जब आपको यूनिट वेक्टर पूछा जाता है। दूसरा यूनिट वेक्टर बी पॉइंट देखिए,
बी पॉइंट में देखिए, अगर आपको कोई लिखा हुआ है इफ ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, कोई भी वेक्टर अगर आपको यूनिट वेक्टर गिवन दे दिया, क्या बोल दिया कि ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, एक होता है फाइंड करना और एक होता है यूनिट वेक्टर का गिवन देना। तो जरूरी नहीं है ए वेक्टर दे, आपको कुछ भी बोल सकता है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर, या यूं बोल सकता है लेमडा ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, या यूं भी बोल सकता है ए प्लस बी इज ए यूनिट वेक्टर। तो अगर कभी भी यूनिट वेक्टर गिवन दे देता है तो उसका मतलब होता है कि उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। जैसे यहाँ लिखा आ गया ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, तो इसका मीनिंग क्या निकालोगे अब आप, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1। एक और एग्जांपल देख लीजिए, कहीं पर लिखा आ गया लेमडा ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, तो उसका मतलब क्या निकलेगा कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा। कहीं पर लिखा हुआ आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, तो उसका मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो पहला होता है यूनिट वेक्टर फाइंड करना, दूसरा होता है यूनिट वेक्टर गिवन होना। तो जब यूनिट वेक्टर गिवन होता है तो आपको ध्यान देना है कि उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। एक होता है जब यूनिट वेक्टर गिवन देकर आपसे वेक्टर गिवन देकर यूनिट वेक्टर पूछता है, ए पॉइंट तो हो गया वेक्टर गिवन होकर यूनिट वेक्टर फाइंड करवाता है। तो यूनिट वेक्टर जब कभी भी फाइंड में आए तो ये फॉर्मूला याद रख लो, ए के बराबर ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो क्वेश्चन में दो तरह से दिखेंगे यूनिट वेक्टर के क्वेश्चन, तो ध्यान देना कब गिवन दे रखा है और कब पूछ रहा है। समझ में आ गया, ए पॉइंट और बी पॉइंट। थर्ड नंबर का अपने डालिए यूनिट वेक्टर के बाद को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर और को इनिशियल की डेफिनेशन लिखिए। थर्ड वेक्टर है को इनिशियल वेक्टर, और को इनिशियल की डेफिनेशन लिखिए बेटा आप, टू और मोर वेक्टर, टू और मोर वेक्टर having the same initial point, two or more vector having the same initial point। लिख लिया, are called co-initial vector। two or more vector are having the same initial point are called co-initial vector। क्लियर है? अब इसको समझिएगा डायग्राम के थ्रू, डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। ए वेक्टर नाम दे दिया, ये बी वेक्टर नाम दे दिया, इसको सी वेक्टर नाम दे दिया, इसको डी वेक्टर नाम दे दिया। हबीब सॉरी, तो देखिए इसके अंदर ए वेक्टर, अब यही है ऑनलाइन में ऐसे ही होता है बेटा, याद नहीं रहता। अब दिमाग आधा ध्यान तुम्हारे पे है, आधा इस पे मोबाइल पे है। तो देखो कि यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर एक इनिशियल पॉइंट होगा और वहां से दो वेक्टर जा रहे होंगे। तो एक इनिशियल पॉइंट से दो वेक्टर जब जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, को इनिशियल। तो वो पॉइंट देखो यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला पॉइंट है। इस इनिशियल पॉइंट से एक वेक्टर तो इधर जा रहा है और एक वेक्टर इधर नीचे की तरफ आ रहा है। तो एक इनिशियल पॉइंट से दो या दो से ज्यादा वेक्टर भी जाए तो वो क्या कहलाएगा, तो आप इसके अंदर डायग्राम बना के लिख लोगे, ए वेक्टर एंड डी वेक्टर आर को इनिशियल वेक्टर। इसको करते जाओ बेटा, तुम्हारी 10.1 फिनिश होती जा रही है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये सब आपके 10.1 के एग्जाम्पल्स है। ये आज अपन पढ़ेंगे, इससे आपकी 10.1 बिल्कुल फ्री हो जाएगी।
तो क्या लिख लिया, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोइनिशियल वेक्टर। नेक्स्ट लिखिए कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर डेफिनेशन लिखिए, टू और मोर वेक्टर, टू और मोर वेक्टर are said to be collinear, are said to be collinear if they are parallel to the same line। कॉमा लगा के लिखना, irrespective of their magnitude and direction, irrespective of their magnitude and direction। फोर्थ आया आपके कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर देखिए, अब क्या बोला है, अगर दो वेक्टर कभी भी एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, पैरेलल हो तो वो क्या कहलाएंगे, कोलिनियर वेक्टर। जबकि उनों की डायरेक्शन सेम भी हो सकती है और अपोजिट भी हो सकती है। क्या बोल रहा हूं मैं, सेम भी हो सकती है, अपोजिट भी हो सकती है, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लिखा दिया है ना। तो इस डायग्राम के अंदर आपको कोई सी भी दो लाइन पैरेलल कहां दिख रही है, दो लाइनें पैरेलल, एक तो ए वेक्टर और सी वेक्टर पैरेलल है, लेकिन ये एक दूसरे के रेस्पेक्टिव है, एंटी क्लॉकवाइज है ना, क्योंकि ए वेक्टर की दिशा इस तरफ है, सी वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है। तो क्या लिखोगे आप, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर विद अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है। इसके अलावा और देखिए, सेम डायरेक्शन वाले भी दिख रहे होंगे, बी वेक्टर और डी वेक्टर। देखिए बी वेक्टर की डायरेक्शन इधर और डी वेक्टर की डायरेक्शन भी, तो बी वेक्टर एंड डी वेक्टर आर पैरेलल, तो इट इज कोलिनियर वेक्टर। इसमें भी सेम लिख देना, आर पैरेलल, तो इट इज कोलिनियर वेक्टर। क्लियर है। ये तो हो गया जब आपको डायग्राम गिवन दे रखा हो। ये बात तो हो गई, आपको जब डायग्राम गिवन है तो आपने डायरेक्शन देख के पता लगा लिया। अब इसी के अंदर अगर आपको डायरेक्शन ना दे और वेक्टर गिवन दे दे, तब आप कैसे पता लगाओगे कि ये दो वेक्टर कोलिनियर है। तो उसके लिए आप एक कंडीशन ध्यान दीजिएगा। ये तो डायग्राम वाला कॉन्सेप्ट हो गया, डेफिनेशन से आपका डायग्राम सोल्व हो जाएगा। लेकिन जब आपको क्वेश्चन सोल्व करना है तो वहाँ डेफिनेशन आपके काम बिल्कुल भी नहीं आएगी। वहां पर आपको ये वाला पॉइंट याद करना है, दो वेक्टर जब कभी भी कोलिनियर होते हैं तो ए वेक्टर बराबर लेमडा बी वेक्टर या बी वेक्टर बराबर लेमडा, दोनों में से कोई सी भी एक बात है ना। अगर वेक्टर गिवन होता है तो, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझिए, आपको कोई वेक्टर गिवन दे दिया 2i + 3j - 5k, ये कोई ए वेक्टर गिवन दे दिया, और आपको कोई बी वेक्टर गिवन दे दिया। ये दो वेक्टर दिख रहे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब पूछ रहा है क्या, बताइए क्या ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के कोलिनियर हैं कि नहीं हैं।
दो दो वेक्टर एक दूसरे के कोलिनियर है क्या, तो आप कैसे निकालोगे, देखिएगा इधर ये बी वेक्टर जो दे रखा है, आप इस वाले वेक्टर में से क्या चीज कॉमन दिख रही है, यहाँ पर माइनस का 2 कॉमन दिखा, तो क्या बचा 2i प्लस 3j माइनस 5k माइनस का 2, और ये पूरी वैल्यू किसके बराबर दिखी आपको, तो लेमडा की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई -2। तो देखिए ये बन गया आपका बी वेक्टर बराबर लेमडा ए वेक्टर, बी वेक्टर बराबर लेमडा ए वेक्टर। तो अगर वेक्टर गिवन हो और आपसे पूछे कि ये कोलिनियर है क्या, तो आपको ये कंसेप्ट अप्लाई करना है और डेफिनेशन आपको लगानी है कहाँ पर, डायग्राम वाले क्वेश्चन में। क्लियर है बात, एक वेक्टर और लिख लीजिए बस, उसके बाद एक वेक्टर और लिख लीजिए, इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, टू वेक्टर A vector and B vector, A vector and B vector are said to be equal, are said to be equal if they have the same magnitude and direction. Equal vector is denoted by, equal vector is denoted by A vector is equal to B vector. दो वेक्टर जिनों का मैग्नीट्यूड और उनों की डायरेक्शन सेम हो, इक्वल वेक्टर कहलाते हैं। ये वेक्टर का एक एग्जांपल के थ्रू समझिए, आपको कोई वेक्टर दे देगा y माइनस 3j प्लस zk, और बी वेक्टर दे देगा xi प्लस, इस तरह से कुछ भी एग्जांपल दे दिया है ना, और बोलता है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इक्वल वेक्टर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। क्वेश्चन में क्या दे देगा, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इक्वल वेक्टर, फाइंड x y एंड z। तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, तो 2i माइनस 3j प्लस zk, और बी वेक्टर की वैल्यू xi प्लस yz माइनस 5k। अब आप कंपेयर करके x y z फाइंड कर सकते हो। कंपेयर करिए, i को कंपेयर करो दोनों तरफ, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -3 और z इज इक्वल टू -5। एक एक नंबर के क्वेश्चन बेटा, सिंपल सिंपल। ओके, मिलते हैं फिर बाद में, कोई डाउट हो